हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आप लोग को पिछले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था और हम लोग जानते हैं कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, जो जैक से संबंधित है, वो हम लोग का जो है से प्रश्न इसमें जो है से किस तरह कैसे पूछे जाते हैं। तो एक स्तरीय होता है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और एक होता है 2 या 3 अंक स्तरीय जो हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो हम लोग को है सो हल करके बताना होता है। और एक प्रश्न जो पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो या आप लोग को 5 अंक स्तरीय होगा। तो आज हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं 1 अंक स्तरीय प्रश्न को जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे ये नए आए हुए हैं वो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि आप यदि बेल बटन मेरा दबाते हैं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचता है और आप उसको देखकर आप ऐसो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में किस तरह के 1 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा। तो 140 जो है यदि हम लोग सभी को अगर गुना करते हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है सभी में 140 होगा। गुना करने पर सभी में जो है सभी ऑप्शन में 140 ही आएगा, लेकिन कौन इसका आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है सो इसको तोड़ते हैं। तो चलिए, ये सम संख्या है तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 70, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा इसका 35। अब देखते हैं 35 जो है एक विषम संख्या है, जो विषम संख्या से कटेगा इसको हम लोग 5 से काट देंगे तो 5 से कितना हो गया 35। तो यहाँ आ गया हम लोग का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इस तरह से हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को इसको घात के रूप में लिखना है। घात का मतलब होता है पावर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 2 कितना बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे और 5 यहाँ 1 है तो 5 पर पावर 1 छिपा हुआ रहता है और 7 पर पावर 1 तो 7 पर पावर 1 भी इसमें छिपा हुआ है। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो देख रहे हैं बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 का मान क्या होगा। तो हम लोग को इस तरह का अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो कुछ नहीं करना है, तो सभी को गुना कर दीजिए और गुना करने पर जिसका मान आएगा उस ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा देंगे। तो चलिए 2 दूनी की कितना होता है 4 होता है, 4 किया कितना होता है तो 12 होता है। 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60 आएगा। तो 60 देखते हैं कि हम लोग का बी ऑप्शन में आता है, तो हम लोग 60 पर क्या कर देंगे बी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 और 20 का एसीएफ ज्ञात करना है। तो 6 और 20 का एसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो एसीएफ का हम लोग जो है सो निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 और 20 को जो है सो हम लोग तोड़ देते हैं यहाँ पर। तो 6 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुने कितना आता है 3 आता है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और 20 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 20 को यदि हम लोग तोड़ देते हैं तो 2 दूनी की 4 और 4 पचे कितना होता है तो 20 होता है। तो चलिए इसका पावर बनाते हैं हम लोग। तो 2 का पावर तो छिपा हुआ रहता है और 3 का पावर है सो छिपा हुआ रहेगा। अब यहाँ 2 कितना बार है तो 2 बार है, तो 2 पर घात कितना लिखेंगे इसका तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तो 5 लिखेंगे। अब देखिए कि एसीएफ हम लोग उसे बोलते हैं कि जो ऊपर नीचे मतलब 6 और 20 में जो ऊपर नीचे वाली संख्या जो मिलेगा और जिसका पावर कम होता है, मतलब पावर का मतलब जिसका घात कम होगा, उसी को हम लोग एसीएफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 और 2 पर पावर 2 मिल रहा है, तो इसमें जिसका घात कम है अर्थात यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2 में से किसका घात कम है तो 2 पर पावर 1 का घात कम है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एसीएफ में। अब मिल नहीं रहा है कोई ऊपर नीचे, 3 5 अलग अलग संख्या है जो मिलेगा नहीं, तो ये एसीएफ हम लोग का यही 2 है सो आंसर हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 20 का एसीएफ 2 कहाँ पर है तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में हम लोग इसको टिक लगा देंगे। अब उसी तरह से 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पर।
26 और 91 को तोड़ते हैं तो 26 को तोड़ेंगे तो हम लोग के 2 गुने कितना आ जाएगा, तो 13, 13 दूनी की कितना होता है, तो 26 होता है। उसी प्रकार हम लोग जब 91 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर है सो 7 गुने कितना आ जाएगा, तो 13 होगा, 13 सते 91 होता है। अब यहाँ पर जो है से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एसीएफ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो मिलता है उसको लिखते हैं, और याद रखना हम लोग के इसमें जिसका पावर जो है से अधिक रहेगा उसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो हम लोग एक ही 13 को उतारेंगे। यदि इसका घात 2 रहता, इसका घात 1 रहता, तो 13 का स्क्वायर वाला को हम लोग यहाँ पर उतारते। अब जो है सो एलसीएम में हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो संख्या नहीं मिलेगा, जैसे 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, उसको भी हम लोग जैसे गुना के रूप में लिखते हैं। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे तो 100 कितना आएगा, तो 82 आएगा, जो एलसीएम का आंसर हो जाएगा। तो चलिए 26 और 91 का एलसीएम जो है सो 182 कहाँ दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन में हम लोग इसको टिक लगा देंगे। अब देखिए कि ये तो 2 संख्या वाला हम लोग पढ़े यहाँ पर एसीएफ और एलसीएम। और यदि 3 संख्या में पूछ दे कि 12, 15 और 21 का एसीएफ क्या होगा, तो हम लोग चलिए 12, 15 और 21 को तोड़ते हैं। 12 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 किया कितना हो जाएगा, 12, 12 हो गया। अब इसको ऐसे पावर बना देंगे, 2 यहाँ कितना है, तो 2, 2 पर पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 है सो एक ही बार है। उसी प्रकार अब जब हम लोग 15 को तोड़ेंगे तो 15 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। तो इसका पावर ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, 3 गुने 5 ही लिख देंगे हम लोग। अब 21 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 21 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका भी पावर नहीं बनेगा, तो 3 गुने 7 लिख दिए। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग चलिए निकालते हैं। तो एचसीएफ में हम बोले थे कि अब तीनों में जो संख्या मिलेगा उसको सबसे पहले आप लोग घेरा है सो लगा दीजिए। तो घेरा लगा दिए। अब जो है से अब कौन सी संख्या नहीं मिल रहा, तो 2 पर पावर 2 वाला कोई भी संख्या नीचे नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है ऊपर नीचे, और 7 भी ऊपर नहीं मिल रहा है। तो इस संख्या पर हम लोग घेरा नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें जिसका पावर है सो कम होता तो उसी को लिखते थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी का पावर क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर इसका एसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। चलिए तो देखते हैं 12, 15, 21 का एसीएफ 3 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन पर है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन छठा में पूछ रहा है कि एसीएफ 6 और 20 बराबर 2 दिया है, मतलब 6 और 20 का जो है सो मासा जो है सो दे दिया है, 2 दिया है। तो एलसीएम 6 और 20 से होगा। तो एलसीएम 6 और 20 कितना होगा ये हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो निकालना है एलसीएम, जो निकालना है एलसीएम 6 और 20 निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए गुने बी बटा एच सी एफ। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग है सो याद किए हैं, पिछले क्लास में हम बताए हैं आप लोग को। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है सो ए और बी किसको मानेंगे। तो ए जो है सो हम लोग का ये 6 है, और बी है सो हम लोग का 20 है। तो ये हम लोग का ए हो गया और ये हम लोग का बी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने बी, और ये दोनों का एसीएफ कितना दिया हुआ है, तो देख रहे हैं कि दोनों का एसीएफ 2 दिया है। तो एसीएफ हम लोग नीचे 2 लिख देंगे। तो 2 को 6 में काट दीजिए, या 10 से इसको काट दीजिए, 10 दूनी की 20 हो गया। अब 6 को 10 से गुना करेंगे तो 10 छक कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो यही हम लोग का 6 और 20 का जो है सो एलसीएम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 20 का एलसीएम है सो 60 कहाँ दिया गया, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा गए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 7वां क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से है सो एग्जाम में है सो पूछा जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि HCF 8, A बराबर 4,
दिया है तो LCM 8, A कितना LCM 8 A,8 A,8 बराबर 24। यदि ACF 8, A बराबर 4 दिया है और LCM A,8 बराबर 24 तो A का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 8, 4, 12, 72। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का फिर से उसी तरह क्वेश्चन है, तो अंक की जगह में ए दे दिया है और इसमें हम लोग का एलसीएम भी ए और 8 दिया हुआ है और इसका एलसीएम 24 दे दिया है, एसीएफ 4 दिया गया है और एलसीएम कितना दिया 24 दिया गया है। तो हम लोग का ए का मान है सो निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम जो है, तो यहाँ पर हम लोग का ए गुने बी बटा क्या होता है एसीएफ, अभी हम लोग पढ़े। तो एलसीएम जो है हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 24 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है तो ए के जगह में ए दिया हुआ है, बी के जगह में 8 दिया हुआ है, तो ए के जगह में ए लिख देंगे, बी के जगह में कितना 8 दिया हुआ है और एसीएफ कितना दे दिया है तो 4 दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब देखते हैं कि 4 से ये 2 8 है सो कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब 2 को ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसको हम लोग है सो 2a बराबर 24 लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। अब a बराबर a का मान निकालना है, तो 24 ये है सो गुना में है, तो नीचे क्या में चला जाएगा भाग में, ये कितना बार में कट गया तो 12 बार में, तो a का मान कितना आ गया हम लोग का तो ये 12 आ गया। तो जहां पर हम लोग का 12 दिया हुआ है सी ऑप्शन 12 दिया, तो उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में है सो किस तरह से पूछा जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ACF A इंटू बी A, B इंटू LCM A, B बराबर डॉट डॉट होगा। ए में ए प्लस बी होगा, बी में ए गुने बी होगा, सी में ए बट्टा बी होगा, डी में नन मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। तो अभी हम लोग पढ़ें कि एसीएफ और एलसीएम जो होता है, एसीएफ और एलसीएम जो है दो संख्या है, ए और बी की जगह में संख्या लिखा हुआ है, तो दो संख्याओं का ये गुणनफल होता है, अर्थात ए और बी का जो मान होगा वो गुना में होगा, क्या में होगा तो गुना में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एसीएफ, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा होता है। तो इसमें है सो लसा और गुने मसा को जब हम लिखेंगे तो ये दो संख्या क्या क्या है, तो यहाँ भी देख रहे हैं ए बी है और यहाँ भी ए बी, अर्थात एक संख्या ए है और एक संख्या बी है जो गुना के रूप में लिखा हुआ, जहां पर गुना के रूप में है तो ए गुने बी है, उस पर हम लोग आज ऑप्शन में टिक लगा देंगे। अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का
है सो नहीं हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5। तो ये हम लोग का जो है सो ये जो सूत्र आ गया है, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए हैं, मतलब पिछले वाले जो है सो हम लोग वीडियो में पढ़े हैं इसको। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक का मतलब जिसके अंत में है सो विषम संख्या हो, वो विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 3 और 5 विषम संख्या है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो ये सब तो विषम पूर्णांक है, अंतिम ये 2 है जो सम पूर्णांक है। तो यही है हम लोग का बी जो है सो गलत यहाँ पर है, सो दे दिया गया कि 6q+2 एक सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। उसी तरह से यदि हम लोग एग्जाम पूछा जाएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ लिखा धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है, तो इसमें है सो 2 दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर 4 दिया हुआ रहेगा, यहाँ 6 दिया हुआ रहेगा, और किसी में 1 भी दे सकता है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे कि ये है सो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक सम पूर्णांक है। ए में 6q+1, बी में 6q+4, सी में 6q+1, 5 और डी में नन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है धनात्मक सम पूर्णांक, तो जिसके अंत में जो है सो हम लोग का सम संख्या हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो ये है सो हम लोग का धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी तरह से अगर पूछा जाएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक में है तो 6q+1 भी है, 6q+5 भी है। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बाद बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो सम संख्या दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग उसमें टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 11 में जो है से किस तरह का क्वेश्चन जो है सो वास्तविक संख्या में दिया हुआ है, वो हम लोग जानते हैं। ग्यारह जो क्वेश्चन हम लोग का है वो पूछ रहा है कि पाई है ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में तुलना। तो पाई जो है स्टूडेंट, पाई जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना हम लोग को पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान है तो अगर दिया हुआ रहेगा 22/7 तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। और ये क्या है हम लोग का? अपरिमेय। क्योंकि पाई का मान 2 होता है, पाई का मान 1 होता है, 3.14 और भी आगे जाता है। तो जब आगे जाता है जिसका अनंत तक जाता है तो वो है सो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो पाई जो है सो अपरिमेय संख्या, लेकिन यदि इसको अगर बटा में दिया हुआ है तो ये p/q के रूप में है, और जो संख्या p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर है सो पाई है सो p/q के रूप में नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या है सो हम लोग
कहेंगे। लेकिन यदि ये 22/7 दिया रहता है कि 22/7 है तो उसको हम लोग लिखते परिमेय संख्या है। तो उसी तरह से आगे हम लोग जानते हैं और भी क्वेश्चन, जैसे आप लोग को दिया हुआ है -5 -√2 है। ऑप्शन ए में परिमेय है, बी में अपरिमेय है, सी में सम, डी में नन, अर्थात इनमें कोई नहीं। तो यहां पर सबसे पहले कि परिमेय संख्या का दो परिभाषा होता है, एक जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है, और एक होता है कि जिसका वर्गमूल जो है से पूरा पूरा निकल जाता है, अर्थात रूट के बाहर में जो रहता है संख्या उसे हम लोग है सो परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अंतिम संख्या इस संख्या से हम लोग को लेना नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या √2 है और √2 का वर्गमूल है सो निकलता नहीं है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है और वो परिमेय संख्या के साथ जुड़ा हो तो उसे अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या में टिक लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 3√2 भी हो सकता है, 4√7 भी हो सकता है, 4 + √7 भी हो सकता है। तो जो भी होगा तो रूट वाला संख्या को देखना है, जो रूट में संख्या का वर्गमूल जिसका निकल जाएगा उसे हम लोग परिमेय कहेंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि 13 में जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 12/15 है। ए में शांत, बी में अशांत, डी में दोनों, सी में दोनों और डी में नन, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि ऊपरला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर। तो हर में जो है सो नीचे हम लोग को यदि 2 और 2 आ जाए, और यदि 5 और 5 आ जाए, और यदि 2 गुने 5 आ जाए, इस तरह से जब हर में जो संख्या आएगा तो वो शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर नीचे कोई भी संख्या आता है तो वह है सो अशांत कहलाएगा। 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या आएगा वो अशांत कहलाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को छोड़िए, अब 15 को हम लोग जो है सो इसको पहले है सो अगर काटने वाला है तो काट देंगे। तो यहाँ पर देख रहे 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ 4/5 आया, तो हर में कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये शांत है। ये क्या है? तो शांत है। तो शांत में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग का 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 2 है शांत, बी में अशांत, सी में दोनों, डी में नन। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को देख के घबराना नहीं है कि कैसे इसको जानेंगे शांत अशांत। तो अभी हम बताए हैं जिसके नीचे 2 और 5 आ जाए उसका घात कितना ही दिया हुआ रहे, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ 7 भी हो गया है तो ये अशांत की गिनती में आ गया। तो इसको हम लोग बी में टिक लगा देंगे, ये अशांत है। चलिए अगला है सो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 15 क्वेश्चन हम लोग को जो है सो किस तरह का है सो पूछा जाएगा। तो आगे का जो क्वेश्चन है 15 वह है
रूट 2 है खाली स्थान, यहां लिखा हुआ रहेगा परिमेय या अपरिमेय। ये जो है सो हम लोग को भरने के लिए देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है जानते हैं कि रूट 2 है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी संख्या हो गया, तो अपरिमेय। यहाँ पर हम लोग अपरिमेय में है सो क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, पोस्ट में ब्रैकेट में है सो दिया हुआ इस तरह से रहेगा, उसमें है सो हम लोग को भरना है। तो आप यहाँ भी टिक लगा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर हम लोग को भर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वास्तविक संख्या में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को बता दिया हूं, और उम्मीद है कि आप लोग को यह सारा का सारा क्वेश्चन है सो का हल भी है सो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से वास्तविक संख्या से संबंधित जो है सो आप लोग को क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग हम अभी आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बताए हैं। तो आप लोग जो भी बुक लिए हैं, या वो वर्मा हो या शर्मा हो, या आपका बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग हल कीजिए। एक क्वेश्चन हम बताए हैं, आप 10 क्वेश्चन हल कीजिए, और जो क्वेश्चन हल नहीं होता है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे आसान तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लोग इसे लाइक कर दे, और आगे है सो इसको शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।